13.2 का पहला सवाल है, वो एक अर्धगोला पर एक अर्धगोला पर तुमको एक शंकु को आरोपित किया गया है। इसकी आपको ये ऊंचाई इसके त्रिज्या के बराबर है। ऊंचाई किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर। एच, यह एच और आर दोनों बराबर है। यहां से यहां हो गया त्रिज्या और यह हो गया तुम्हारा एच, है ना। तो यह अब और वह है 1 सेंटीमीटर। यह हो गया एच बराबर आर बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोला की त्रिज्या। यह हो रहा है यहाँ। या अर्धगोला की ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर ही है। अब देखिए यहाँ आपको गोला का आयतन क्या हो जाएगा। गोला का जब आयतन निकालेंगे तो यह आपको पहले यह अर्धगोला का आयतन प्लस इसके ऊपर जो ये अध्यारोपित तुम्हारा शंकु है उसका आयतन। तो ये आपको शंकु का यहाँ जो हम ये किए हैं शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोला का आयतन बराबर यह जो है यह संपूर्ण अर्धगोला के ऊपर में जो एक शंकु को अध्यारोपित कर दिया है उसका आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये देख लो। इसके बाद अर्धगोला का होता है, गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोला का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब। जबकि ऊंचाई और त्रिज्या देखो सवाल में पहला सवाल जो है ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। तो यह आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच जो है वह आर के बराबर है इसलिए यहाँ आर गुना हो गया। और जो 2/3 पाई आर क्यूब है तो पाई आर क्यूब है। तो इस स्थिति में तुमको 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। यहाँ 3 का एलसीएम लो 3 होगा। 3 से 3 भाग दिया 1 गुना पाई आर क्यूब, क्योंकि पाई आर स्क्वायर में यह आपको आर गुना हो गया तो पाई आर क्यूब हो गया है। तो 3 से 3 भाग दिया 1 गुना पाई आर क्यूब बराबर पाई आर क्यूब। 3 से 3 भाग दिया 1 बराबर 1 गुना पाई आर क्यूब बराबर पाई आर क्यूब। तो 1 पाई आर क्यूब और 2 पाई आर क्यूब 3 पाई आर क्यूब। यह ऊपर बा और नीचे में 3 कट गया, हो गया आपको पाई आर क्यूब। और जबकि आपको कह रहा है कि 1 सीएम बराबर आपको त्रिज्या के बराबर है। 1 सीएम या 1 सेंटीमीटर उसके त्रिज्या के बराबर है। तो आपको यहाँ क्या निकला था पाई आर क्यूब निकला। तो अब पाई का पाई रहने दो और 1 सीएम को का पावर 3 कर दो। तो 1 सीएम गुना 1 सीएम गुना 1 सीएम बराबर हो जाएगा पाई सीएम क्यूब। यही है तुम्हारा पहला सवाल। पहला सवाल में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार है और इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु का ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। तो ठोस का पाई के पदों में आप आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है। नीचे में क्या है? अर्धगोला है और ऊपर में क्या है? शंकु है। नीचे में अर्धगोला, ऊपर में शंकु। और यह अर्धगोला के ऊपर में शंकु है। तो आपको जबकि इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई बराबर है तो वही बात क्या है एच बराबर आर। और यह 1 सीएम है। शंकु का त्रिज्या कहो या अर्धगोला का त्रिज्या कहो। अब ठोस का आयतन जो निकालना है तो वह हो जाएगा शंकु का आयतन फिर अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब। और एच बराबर आर का है इसलिए इसमें एच को आर में बदल दो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर आर 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये 3 का एलसीएम लिए 3 से 3 भाग दिए। 1 से अगर पाई आर क्यूब को गुना किया जोड़, इसके बाद 3 से 3 भाग दिए 1 2 पाई आर क्यूब बराबर 3 पाई आर क्यूब। ये 3 कट गया, पाई आर क्यूब हो गया। और 1 सीएम
सो आपको इसमें गुना हो जाएगा किसके जगह पर, तो त्रिज्या के जगह पर। तो 1 cm गुना 1 cm गुना 1 cm बराबर हो जाएगा cm क्यूब। अब देखिए फिर 2 नंबर का जो सवाल है वह जिसका कि यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी सो आपको एल्यूमिनियम के सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाया है और जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। अब मॉडल की व्यास है 3 cm और ऊंचाई है 12 cm और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई है 2 cm। तो रचेल द्वारा मॉडल में अंतर्निहित हवा का सो कितना ये होगा सो आप निकालिए। तो इस स्थिति में क्या किए, तो यह आपको जो सीट बनाया गया है इसकी संपूर्ण ऊंचाई है कितना 12 cm। कितना है 12 cm। यह आपको है एक गो सो बेलन के ऊपर में सो शंकु की आकृति, बेलन के ऊपर में शंकु की आकृति और संपूर्ण की ऊंचाई कितना है 12 cm। कितना है 12 cm और दोनों तरफ सो आपको शंकु बना हुआ है, बेलन के ऊपर में और नीचे में आपको शंकु बना हुआ है और शंकु की ऊंचाई है सो आपको 2 cm। तो 2 cm इधर ऊपर और 2 cm नीचे काट लिया गया, तो 2 कितना हो गया 4 cm। 12 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 8। कितना हो जाएगा 8 cm। 8 cm किसकी ऊंचाई हो जाएगी, इस आपको यह जो बेलन है उसकी ऊंचाई हो जाएगी और शंकु की ऊंचाई ऊपर में 2 cm और नीचे में भी शंकु की ऊंचाई 2 cm हो जाएगी। तो इस तरह और जबकि इसका व्यास सो आपको है 3 cm। कितना है 3 cm। 3 cm अगर व्यास है तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, 3/2 cm हो जाएगा। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, इसमें कितनी हवा लग सकती है। इसमें आपको हम लिखेंगे मॉडल में वायु का आयतन बराबर मॉडल के में सो बेलनाकार भाग का आयतन जोड़ ऊपर और नीचे 2 गो है कौन चीज बना हुआ शंकु, 2 शंक्वाकार भाग का आयतन, 1 शंक्वाकार भाग और 2 शंक्वाकार भाग। अब बीच में क्या है बेलन है, बीच में क्या है बेलन है। तो बेलन का आयतन और ऊपर नीचे 2 गो शंक्वाकार ये बना हुआ है उसका आयतन और हम क्या किए हैं यहाँ से यहाँ कितना है 12 है, तो यहाँ से यहाँ आपको कर दिए हैं कितना 2, यह आपको शंकु है। फिर यहाँ आपको कर दिए हैं कितना 2, तो 2 2 4 समाप्त हो गया। यह नीचे में जो है सो आपको जो बेलन है वो बेलन की ऊंचाई हो गया 8 cm। तो अब ये जो होता है इस यह जो निकाले हैं सो आप देखिए मॉडल भाग का आयतन बराबर मॉडल के बेलनाकार भाग का आयतन जोड़ उसके में शंक्वाकार 2 गुना शंक्वाकार भाग का आयतन। और आपको बता दिए हैं जो इसकी व्यास कितना है, व्यास है आपको 3 cm, तो त्रिज्या होगा 1.5 cm माना 3/2 cm। तो ये आपको बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका ऊंचाई को एच मान लिए हैं, इसकी ऊंचाई जो है एच बराबर एच भी लिख सकते हैं बड़ा, और इसको कर देंगे छोटा एच इसको कर देंगे छोटा एच माना स्मॉल एच। यह हो गया कैपिटल एच बेलनाकार भाग का और शंक्वाकार भाग का हो जाएगा स्मॉल एच। तो अब देखिए पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच जोड़ 2 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। तो ये देखिए अब पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ एच बच जाएगा। यहाँ आपको सो पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो 2 गुना 1 बराबर 2/3, 1 गुना 2 बराबर 2/3 और स्मॉल एच और देख लिए हैं जो बेलनाकार भाग जो है इसका एच की लंबाई कितनी है, एच जो है सो है 8 cm, वही एच लिखे हैं यहाँ 8 cm। क्या लिखे हैं 8 cm और 2/3 जो सवाल का है वो लिखे और इस एच की ऊंचाई है सो आपको 2 cm। कितना है 2 cm। इस तरह से आपको सो हम लिख दिया 8 गुना 2/3 एच बराबर 2। तो यह आपको आगे जब हम देखेंगे, आगे जब सवाल को ले जाएंगे तो यह आपको आर स्क्वायर था, आर का मान 3/2 है, यह कट गया 11 या 33 और 33 या 99, 33 या 99
99 बटे 7 दूना 14 हुआ ना, 7 दूना 14। अब इसमें क्या करेंगे तो यह हो जाएगा तुम्हारा कितना भीतर में है h है 2 बटे 3 4 बटे 3 तो 8 जोड़ 4 बटे 3। इस तरह से 99 बटे 14 गुना आपको 1 और 3 का लघुत्तम 3 है, 1 से 3 भाग दिया 3, 3 गुना h बराबर 8 या 24 जोड़ ये तुमको 3 से 3 भाग दिया 1 गुना 4 बराबर 1 गुना 4 बराबर 4। इस तरह से हो रहा है कितना सवाल में देख लो, यह आपको हो रहा है 99 बटे 14 गुना 128 बटे 3 28 बटे 3। इस तरह से 14 दूना 28 2 और यह कट जाएगा 33 मरतबा 33 मरतबा। तो यह आपको 33 काट को बराबर हो गया क्या 33 cm गुना ये आपको ये जो नीचे से आया था यह तो आयतन जब भी निकलेगा तो क्यूब में निकलेगा, तो एक बार क्यूब हम दे देंगे इसको 2 बराबर हो जाएगा 66 cm क्यूब। इस तरह से आपको इसमें हवा जो होगा वो 66 cm क्यूब है। देखो दूसरे नंबर पहला नंबर का सवाल का उत्तर कितना है, पहला नंबर का पाई cm क्यूब है और दूसरा नंबर का 66